स्वागत है आप लोगों का आपके अपने एजुकेशनल चैनल होम साइंस विद पूजा में, जिसमें हम बात कर रहे हैं टेक्सटाइल के बारे में। कुछ फैमिली फंक्शंस और बीच में तीज वगैरह जो थी उसकी वजह से क्लास नहीं आ पाई, और अभी हमारे पास समय भी है, काफ़ी समय है। अभी तक केवल यही खबर आई है कि फर्स्ट ग्रेड का पेपर फिर से होगा दोबारा, मतलब जो हुआ था उसका तो रिजल्ट निकाला जाएगा, लेकिन एक बार फिर से पोस्टें जो है निकाल दी गई हैं। होम साइंस में अभी तक जो खबर सुनने को मिली है उसमें 70 जो है पोस्टें हैं हमारे लिए, और हो सकता है आगे बढ़ भी जाए। जिनका पेपर अच्छा नहीं गया, फर्स्ट पेपर ज़्यादातर बच्चों का अच्छा नहीं गया, बहुत ही टफ गया था जो फर्स्ट पेपर है। तो हमें पता ही है कि फर्स्ट पेपर अगर 40% भी नहीं गया, उसमें हम पासिंग मार्क्स भी नहीं लाए, तो फिर सेकंड पेपर चाहे कि नहीं होगा। अगर आपका सेकंड पेपर अच्छा भी गया है तो इससे कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसी वजह से आपके अच्छी बात ये है आपके लिए कि फिर से आपने पहले तो तैयारी की हुई है, अब थोड़ा ही आपको तैयार करना है। तो यही रीज़न है, अब दोबारा से आपको जो है क्लासेस दी जा रही हैं। मतलब ये टेक्सटाइल की हमारे चैनल पर कुछ क्लासेस कम थी, तो इसलिए हमने सोचा चलिए इनको और इम्प्रूव किया जाए और बढ़ाया जाए। तो इसीलिए आप लोगों के लिए जो टेक्सटाइल की क्लासें लाई जा रही है। इसके बाद में हम बात करेंगे एक्सटेंशन एजुकेशन के बारे में, और फिर समय मिला तो हम जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं उनको पहले बात करेंगे उन पर, और फिर रिवीजन का काम भी कर लेंगे। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आपका चल रहा था डाइंग में थोड़ा सा पोर्शन बचा था, और आज कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी लेकर आई हूँ मैं आपके लिए, जो कि आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होंगे। तो चलिए पहले जो बचा हुआ पोर्शन था वो कंप्लीट करते हैं। बीच में थोड़ा गैप था, रीज़न भी थे कि है ना, मतलब त्यौहार भी था, साथ ही कुछ फंक्शन वगैरह भी थे, तो इस वजह से जो है क्लास बीच में नहीं आ पाई। अब जो है कोशिश मेरी ये रहेगी कि हफ्ते में आपको 2 क्लासें तो ज़रूर दे दी जाए, तो जिसमें जितना ज़्यादा पोर्शन मैं कंप्लीट कर पाऊँगी 2 क्लासें में तो कंप्लीट कोशिश रहेगी कि आपको दी ही जाए। तो चलिए देखते हैं कैसे क्या रहता है। अभी बात कर लेते हैं हम डाइंग के बारे में। डाइंग में हमें पता है कि रंगने की प्रोसेस होती है 3 तरीके से। डाइंग का प्रोसेस होता है फाइबर पर होता है, फैब्रिक पर होता है और यार्न पर होता है। 3 तरह से होता है, आपको पता ही है। तो ये है, और इसमें जो फाइबर पर जो रंगाई का काम होता है उसमें आपका क्या आता है, पटोला आता है। पटोला में आपका जो फाइबर है रंगा जाता है, उसके बाद में रंगों के हिसाब से कपड़े में डिजाइन डाली जाती है। बहुत ही परिश्रम वाला कार्य होता है, और इसके जो कपड़े हैं पटोला के सुंदर भी बहुत होते हैं। तो अभी हम बात करते हैं रंगाई के बारे में, कुछ पोर्शन जो बचा हुआ था। पहला इसमें क्या है, उच्च तापक्रम वाली रंगाई। इसमें आती है थर्मोसोल या नाम से हमें पता चला टेम्परेचर वाली जो रंगाई है या उच्च तापक्रम वाली जो रंगाई है वो कौन सी है, थर्मोसोल है। मोल्टन मेटल प्रोसेस जो है वो किन कपड़ों के लिए यूज किया जाता है, सघन बुनाई वाले कपड़ों के लिए, जिनकी बुनाई बहुत ही कॉम्पैक्ट है, उन कपड़ों के लिए हम मोल्टन डाइंग का प्रोसेस यूज करते हैं। नेक्स्ट आपका है, ये हो गया आपका डाइंग सामान्य तापक्रम पर। मोल्टन जो है, इसमें जो डाइंग तो है वो सामान्य तापक्रम पर होती है, लेकिन ड्राइंग के लिए यानी सुखाने के लिए जो है 35 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर का यूज किया जाता है। तो डाइंग के लिए कितना, 35 सेंटीग्रेड टेम्परेचर। डाई कंपोनेंट, मतलब डाई के लिए क्या क्या चीजें काम में ली जाती है, चलिए बात कर लेते हैं उन पर। डाई कंपोनेंट में पहला है क्रोमोफोर। क्रोमोफोर का मतलब है नेम ऑफ कलर, कलर का जो नाम होता है वो होता है क्रोमोफोर। ऑक्सोक्रोम क्या है, रंग का गहरापन। ये ऑक्सोक्रोम जो है क्या करता है, रंग के गहरेपन को बढ़ाता है या इंक्रीज करता है। नेक्स्ट है आपका डाइटम। डाइटम में आपका है वेटिंग एजेंट, रंग को पानी में घोलने वाला। वेटिंग यानी रंग को पानी में घोलने वाला जो एजेंट होता है उसको हम कहते हैं वेटिंग एजेंट। अगर आपका रंग जो है कपड़ों के प्रति पानी के प्रति अघुलनशील, उसका जो नेचर है अगर ऐसा है, तो उसके लिए क्या यूज किया जाता है, वेटिंग एजेंट का यूज किया जाता है। नेक्स्ट आपका क्रॉकिंग। क्रॉकिंग क्या करता है, रंग का हल्कापन होना घर्षण के कारण, मतलब क्रॉकिंग क्या, एक रंग का हल्कापन है, और ये होता क्यों है, घर्षण के कारण। माइग्रेशन, इसमें क्या होता है, एक जगह का रंग दूसरी जगह पर ट्रांसफर होना।
माइग्रेशन का मतलब है एक जगह का रंग दूसरी तरफ ट्रांसफर होना। अब है फेडिंग। फेडिंग आप ऐसे भी समझते हैं, रंगों का कपड़ों पर जो रंग है उनका हल्का होना। कपड़ों के रंगों का हल्का होना क्या कहलाता है? फेडिंग कहलाता है। रंग का हल्का होना, हल्कापन, यानी कपड़े पे जो रंग है वो हल्के हो जाता है। और रीजन होता है धुलाई। जितनी बार ज्यादा बार आप धुलाई करते हैं, कॉटन के कपड़े स्पेशली जो है फेड हो जाते हैं उनके कलर। जो डार्क वाले कपड़े जैसे कि ब्लू है, ब्लैक कलर है, रेड है, ऑरेंज है, ये वाले कलर जो है जल्दी से फेड हो जाते हैं। बिंडर्स। बिंडर्स क्या है? एक प्रतिकर्मक है जो कि छपाई के लिए यूज किया जाता है। प्रतिकर्मक यानी एक ऐसा एजेंट जो कि रंगों को कपड़े पर चढ़ने से रोकता है। जैसे कि बाटिक वगैरह है आपका, बंदेज है, उसको उसमें कपड़े में रंग ना आए उसके लिए हम क्या करते हैं? प्रतिकर्मक का यूज करते हैं। जैसे कि बाटिक है उसमें हम वैक्स का यूज करते हैं। बंदेज के अंदर हम क्या यूज करते हैं? बंदेज में हम बांधनी भी बोलते हैं इसी वजह से। तो बांध कर हम क्या करते हैं? उसको कपड़े पर वो डिजाइन आ जाती है बंधा हुआ, आपको बताइए, बांध देते हैं ताकि कलर जो है उस कपड़े पर ना चढ़े उस जगह पर जो हम डिजाइन वाली जगह बना रहे हैं, तो वो अलग सा इफेक्ट आता है। नेक्स्ट जो है, इसके बाद में हम प्रिंटिंग वाली क्लास जानेंगे तो उसमें आपको ये सारी चीजें जानने को मिलेंगी डिटेल में। नेक्स्ट है हाइग्रोस्कोपिक। कपड़े या कागज पर रंग अच्छे से लगाना। हाइग्रोस्कोपिक में क्या होता है? कपड़े या कागज पर रंग अच्छे से लगाने को क्या कहते हैं? हाइग्रोस्कोपिक कहते हैं। कैरियर। पॉलिस्टर के लिए यूज होता है कैरियर। तो एक बार ऐसे ही रिवीजन कर लेते हैं। उच्च तापक्रम वाली रंगाई जो होती है वो होती है थर्मोसोल। मोल्टन मेटल प्रोसेस क्या होता है? कॉम्पैक्ट कपड़ों के लिए जो है मोल्टन मेटल प्रोसेस का यूज किया जाता है। और इसमें वैसे जो रंगाई है वो तो सामान्य ताप पर होती है, लेकिन मोल्टन मेटल प्रोसेस के अंदर ड्राइंग का काम किस टेम्परेचर पर किया जाता है? 35 सेंटीग्रेड पर किया जाता है। ये पूछा जा सकता है क्वेश्चन। डाई कंपोनेंट कौन कौन से हैं? क्रोमोफोर है जो जिसका मतलब है रंग का कलर। ऑक्सोक्रोम का मतलब है रंग का गहरापन जो है उसे बढ़ाना। इसके बाद में आता है आपका वेटिंग एजेंट, यानी कपड़े रंग को पानी में घोलने की क्षमता को बढ़ाने वाला एजेंट जो है वो कौन सा है? वेटिंग एजेंट। क्रॉकिंग क्या है? रंग का हल्कापन होना। और माइग्रेशन, एक जगह से दूसरी जगह कपड़े रंग का ट्रांसफर करना। ये फेडिंग यानी रंगों का हल्कापन जो कि धुलाई के कारण होता है, बार बार धुलाई की वजह से। बिंडर्स, ऐसे प्रतिकारक जो कि छपाई के लिए यूज किए जाते हैं। हाइग्रोस्कोपिक, कपड़े या कागज पर रंग अच्छे से लगाना, या कपड़े या हाइग्रो में क्या होगा? कपड़े या कागज पर रंग अच्छे से लगाना क्या कहलाता है? हाइग्रोस्कोपिक कहलाता है। कैरियर जो है पॉलिस्टर के लिए यूज किया जाता है। अब कुछ जो है प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं जो हम डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है पॉलीमर 6 बनाने की अवस्था में अरेंज कीजिए। ये जो नेट में स्पेशली पूछा, 6 में बनाने की प्रक्रिया को अरेंज करना है। अरेंज करना है तो पहला क्या है आपका? इसमें फिलामेंट की ठंडी बटाई। फिलामेंट का मतलब आपको पता ही है, जो लंबे रेशे उनके लिए यूज होता है ठंडी बटाई। बटाई का मतलब आपने मोमबत्ती वगैरह बनाई होगी, कार्डिंग कहते हैं इंग्लिश में इसको। तो मतलब ये बत्तियां हम रुई की जो बनाते हैं दिवाली वगैरह पे, तो रुई लेते हैं उसको इस तरह से बटाई करके बनाते हैं, तो उसको ही बटाई बोलते हैं। नेक्स्ट है नए पदार्थ तैयार करना। नए पदार्थ तैयार। तीसरा है आपका पॉलीमर के चिप्स को पिघलाकर फिलामेंट बनाना। पॉलीमर के चिप्स को पिघलाकर फिलामेंट। और फोर्थ है पॉलीमर में घनीभूत
क्या आएगा, पहला तो आएगा आपका नए पदार्थ तैयार करना। पहले हम क्या करें, रंग को तैयार कर रहे हैं, 1 नंबर ये आ जाएगा। दूसरा नंबर आपका ये वाला है, पिघलाना। तीसरा है आपका पॉलीमर घनीभूत करना। और चौथा आपका ठंडी बटाई। तो क्या क्या आ गया, सबसे पहले क्या आएगा, नए पदार्थ तैयार करेंगे यानी नया रंग बनाएंगे। ऐसे याद कर लीजिए, पहले हम क्या करेंगे, कुछ भी काम कर रहे हैं, नया काम कर रहे हैं तो नए पदार्थ बना रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका पॉलीमर में के चिप्स को पिघलाकर फिलामेंट बनाना, मतलब हमने नए पदार्थ बना लिए, फिर चिप्स जो है पॉलीमर का उसको पिघलाकर हमने क्या किया, नए पदार्थ बना लिए। इसके बाद में हमने क्या किया, घनीभूत कर लिया, कपड़ों को मिक्स कर लिया, पॉलीमर को एक मिक्स करने की प्रक्रिया है। और उसके बाद में ठंडी बटाई कर दी जाती है। ठंडी बटाई ही इसमें की जाती है, वैसे नॉर्मल जो कॉटन वगैरह में की जाती है वो इन कपड़ों पे नहीं की जाती, क्योंकि ये केमिकल वाले रासायनिक फिलामेंट होते हैं, इसी वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर लेते हैं हम, साथ साथ आप स्क्रीनशॉट जरूर लेते जाएं। एडिपिक एसिड का अंतिम समूह क्या है, दूसरा क्वेश्चन। एडिपिक एसिड का अंतिम समूह, तो आंसर ही बता देते हैं सीधा। वैसे ऑप्शन आपको बता दें एक बार, पहला था अमीनो समूह, दूसरा था कार्बोक्सिल समूह, तीसरा है नायलॉन समूह और चौथा ऑप्शन है ऑल। तो इसका आंसर क्या है, कार्बोक्सिल समूह, कार्बोक्सिल ग्रुप। तीसरा क्वेश्चन है, हेक्सामिथाइल डाइएमीन का अंतिम समूह कौन सा है, इसी में इसका आंसर छुपा है। मिथेलिन डाई एडिपिक का अंतिम समूह, जैसे हमने प्रोटीन में पढ़ा था, लास्ट प्रोडक्ट क्या बचता है प्रोटीन में, अमीनो एसिड बचता है। इसी तरह से ये देखिए हेक्सामेथिलीन, इसमें एलिन आ रहा है, तो इसका अंतिम समूह क्या है, एलिन है। तो इसी से आपको याद रखना है अमीनो, क्या याद रखना है आपको, अमीनो समूह। ये जो है हेक्सामेथिलीन डाइएडिपिक का जो है अंतिम समूह कहलाता है। चौथा क्वेश्चन है आपका, इससे आपकी प्रैक्टिस भी होगी और आपको पता भी चल जाएगा किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सबसे पुरानी और सबसे अधिक उपयोग होने वाली कताई कौन सी है, ये शायद मैंने पूछा हुआ है। सबसे पुरानी, आपको अगर याद है तो आप कमेंट करके जरूर बताइए। सबसे पुरानी, सबसे अधिक यूज्ड कताई यानी स्पिनिंग, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं स्पिनिंग, तो कौन सी है, रिंग। सबसे अधिक यूज होती है, सबसे पुरानी और सबसे अधिक जो यूज होती है कताई, वो कौन सी है, रिंग। सबसे पुरानी और सबसे अधिक कताई जो है, ठीक है, सबसे पुरानी और सबसे अधिक, इसको ऐसे रिलेट कर लें, कताई सबसे पुरानी हम यूज कर रहे हैं, रिंग होती है वैसे, इसको ऐसे याद कर लें, रिंग से इसको रिलेट करके याद करें कि रिंग जो है जितनी भी पुरानी हो हम उसको पहने ही रखते हैं ज़्यादातर। इसी से आपको याद रखना है कि सबसे ज़्यादा और सबसे पुरानी जो कताई है वो कौन सी है, रिंग कताई होती है। तो आज जो है हमने ये डाइंग का जो चैप्टर है कंप्लीट कर लिया है। साथ साथ आपके क्वेश्चंस की जो प्रैक्टिस है वो भी चलती रहेगी। कोशिश रहेगी आगे आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस के लिए भी अलग से क्लासें, मिक्स क्लासें दी जाए। मतलब ये तो सिर्फ टेक्सटाइल रिलेटेड क्वेश्चंस है, इसके अलावा भी कुछ क्वेश्चन, जैसे कि कुछ तो हमने टेक्सटाइल के ले लिए, कुछ हमने ये इसके न्यूट्रिशन साइंस के, इस तरह से पांचों सब्जेक्ट के थोड़े थोड़े क्वेश्चन जो है साथ साथ हम प्रैक्टिस करते जाएंगे। तो आज की क्लास में इतना ही, और उम्मीद कर रही हूँ आपको इन क्लासों से फ़ायदा हो रहा है। और अगर आप अभी भी इस चैनल पर नए हैं तो पहले उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ऑल का बटन दबा दीजिए, ताकि जब भी क्लास अपलोड हो आपको तुरंत मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।